हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 करोड़ किसानों को पैसे ट्रांसफर करेगी मोदी सरकार। देश के करोड़ों किसानों को 4 दिन बाद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से किया जाएगा। इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ये रकम किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से करीब 9 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त पाने के लिए किसानों को KYC कराना बेहद जरूरी है। पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को इसके तहत हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त दी जाएगी। बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को पीएम मोदी की खास सौगात। इन सुविधाओं की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को खास सौगात देने वाले हैं। दरअसल पीएम सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 554 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों के विकास की तैयारी की जाएगी। साथ ही देश भर के 1585 से अधिक नवनिर्मित रोड, ओवरब्रिज तथा LHS का लोकार्पण करेंगे। इनमें बिहार के 33 स्टेशन एवं 72 ROB और LHS लिमिटेड हाइट शामिल है। पूर्व मध्य रेल के 5 मंडलों के अंतर्गत 3029 करोड़ की लागत से कुल 38 स्टेशनों के पुनः विकास तथा 29 ROB का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। बिहार में जमीन बेचने का नियम बदला तो घट गई रजिस्ट्री की संख्या। बिहार में जमीन विवाद के बढ़ते मामलों के निपटारे के लिए जमीन बेचने के नियम में बदलाव किए जाने की वजह से जमीन की रजिस्ट्री में गिरावट आ गई है। नए नियम के मुताबिक दस्तावेज में जिनके नाम से जमाबंदी होगी उन्हीं को जमीन रजिस्ट्री का अधिकार होगा। नियम बदलाव के बाद गुरुवार को जिला निबंधन कार्यालय में इसका असर देखने को मिला। जमीन रजिस्ट्री के लिए डेट जमा करने वालों की संख्या में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। मालूम हो कि नियम में किए गए बदलाव को पटना हाईकोर्ट द्वारा वैध करार देने के बाद गुरुवार को इसका आदेश जारी किया गया था। बिहार में हजारों लोगों की लगी लॉटरी। इस योजना के लिए हुआ चयन। नीतीश सरकार देने जा रही है 2-2 लाख रुपये। लघु उद्यमी योजना के लिए 50,000 लाभुकों का चयन किया गया है। 10,000 लाभार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी की मौजूद में लाभार्थियों का चयन रैंडमाइजेशन सिस्टम से हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में जाति आधारित जनगणना में कुल सर्वोच्च 2.76 करोड़ है। इनमें 94 लाख परिवार ऐसे जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सहायता दिए जाने को लेकर बिहार लघु उद्यमी योजना की आरंभ की गई है। BSSC से डेयरी में 140 पदों पर होगी नियुक्ति। रिक्तियों का प्रस्ताव भेजा। पशुपालकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए डेयरी निदेशालय के रिक्त सभी पद भरे जाएंगे। जल्द 140 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 30 डेयरी फील्ड ऑफिसर और 29 पशुधन सहायक के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियमित की नियुक्ति के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। राज्य पदवर्ग समिति और वित्त विभाग से बहाली की हरी झंडी पहले ही ली गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से रिक्त तकनीकी सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जाएगी। माना जा रहा है कि मार्च में सामान्य प्रशासन के विभाग से डेयरी फील्ड ऑफिसर और लिपिक पद के लिए लिखित परीक्षा के बाद अंतिम रूप से लाभार्थियों का चयन होगा। निम्न वर्ग की लिपिक के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। चालक और कार्यालय परिचारी के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण है। बिहार में बादलों ने बढ़ाई ठंडा। 30 जिलों का लुढ़का पारा। पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को प्रदेश के 30 शहरों के न्यूनतम और 14 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 17 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश का सबसे गर्म जिला मधुबनी रहा और सबसे ठंडा शहर के 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों के दौरान पटना के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। दिन में बादल छाए रहने के कारण लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा था। पटना का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 2 दिनों के दौरान पटना के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बिहार के हर प्रखंड में बनेगा स्विमिंग पूल। तैरने की दी जाएगी ट्रेनिंग। जाने क्या है वजह। बिहार के सभी प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। ये पुल 25 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे। बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैरने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं परीक्षण प्राप्त करने वाले में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल सकेगा। इसके निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन ने भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव बनाने को पत्र लिखा था। अब भवन निर्माण विभाग ने नक्शा तैयार कर आपदा प्रबंधन को भेज दिया है। वहाँ से स्वीकृति मिलते निर्माण की दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण के लिए 40 मीटर लंबी चौड़ी जमीन की जरूरत पड़ेगी। जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ के दौरान आने वाले आपदा से निपटने और पानी में डूबकर होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में गंगा के किनारे बसे प्रखंडों में जमीन उपलब्ध के आधार पर स्विमिंग पूल का निर्माण होगा। इसके बाद से बाढ़ प्रभावित होने वाले प्रखंडों में इसका निर्माण और लोगों को तैराकी का परीक्षण दिया जाएगा।
तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का कल से दूसरा चरण 1400 किलोमीटर का निकालेंगे रोड शो, जानिए पूरा रोड मैप। नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण 25 फरवरी से शुरू हो गया है। समापन 28 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 1400 किलोमीटर का रोड शो होगा। इस यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से शुरू होगी, जो महुआ, कल्याणपुर, मधुबनी, झंझारपुर होते हुए सुपौल पहुंचेगी और यहीं रात्रि का विश्राम होगा। ये जानकारी राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने दी है। चित्तरंजन गगन ने बताया कि इस यात्रा के पहले चरण में तेजस्वी यादव ने करीब 1100 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस दौरान उन्होंने 16 जनसभा को संबोधित किया था। आगामी 3 मार्च को महागठबंधन के पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली होने जा रही है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच 13 मार्च को होगा 16। सोशल मीडिया पर जल्द साथ होने का किया जा रहा दावा। सोशल मीडिया पर इन दिनों भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सुलह हो गई है। दोनों अब तलाक नहीं देंगे और एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि इस मामले में पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि 13 मार्च को पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक मामले की सुनवाई होनी है। संभावना है कि इसी दिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सेटलमेंट हो जाएगा। वायरल मैसेज पर ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने बताया कि इस मैसेज की जानकारी नहीं है, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सेटलमेंट की बात चल रही है। अब सेटलमेंट क्या है केवल वही दोनों बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि परमानेंट सेटलमेंट की भी बात चल रही है। भारत टेस्ट सीरीज जीत से 152 रन दूर, इंग्लैंड दूसरी पारी में 145 रन पर ऑल आउट। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। रांची टेस्ट का तीसरा दिन भारत के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए हैं। टीम मैच और सीरीज जीत से महज 152 रन दूर है। कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाकर और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर नॉट आउट होकर लौटे। इंग्लैंड टीम के तीसरे दिन के तीसरे सेशन में दूसरी पारी में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की पहली पारी के 146 रन की लीड के आधार पर भारत को 192 रन का टारगेट मिला। इससे पहले इंग्लैंड टीम पहली पारी में 353 और भारतीय टीम ने 307 रन बनाकर ऑल आउट हुई। तीसरे दिन रविवार को तीसरे सेशन में इंग्लैंड टीम अपनी दूसरी पारी में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त मिली थी। ऐसे में भारत को जीत के लिए 192 रन का टारगेट मिला। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों हो रही देरी, तेजस्वी यादव ने के पाठक से जुड़े विवाद पर भी खड़े किए सवाल। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य की नई सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कैबिनेट विस्तार में हो रही विलंब की वजह पूछी है। पूर्व मुख्यमंत्री स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी छिड़े विवाद के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि बिहार में नई सरकार बनने को करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार क्यों नहीं किया जा सका है। बता दें कि बिहार में जब एनडीए की नई सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इन 9 लोगों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा के तहत जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया को दी है। लोकसभा चुनाव के लिए पोर्टल पर 39,000 कर्मियों की एंट्री, जीविका दीदी ने भी लगाया जोर। लोकसभा चुनाव के लिए पटना जिले में केंद्र व राज्य सरकार के 5,242 कार्यालय एवं उपक्रमों से 39,000 से अधिक कर्मियों की एंट्री पोर्टल पर कर दी गई है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कार्मिक कोषांग को निर्देश दिया है कि चुनाव के लिए कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन करें और उनकी नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करें।